अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद हमजा नकवी और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम यूथ अफेयर्स विद हमजा नकवी हमारे यूट्यूब चैनल अखबार टीवी पर। जी हाँ नाजरीन, जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को, पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देना चाहूँगा। आज 10 मई जो कि मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की फ़तह को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। पूरी कौम को मैं हमारे चैनल की तरफ से मुबारकबाद देना चाहूँगा। जिस तरीके से हमारी अफवाज ने पूरे पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया, वो अपनी जगह बिल्कुल मुनफरिद है। और अभी हम जो है आज निकले हैं अवामी सर्वे के लिए, जो कि इंडिया ने पाकिस्तान को धमकी दी और ख़ास कर ये कहा है कि अब की बार जो हमला होगा कराची में होगा। इसके काउंटर में हमारे पाकिस्तान के फोर्सेस के DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा है कि खबरदार अपनी गंदी ज़बान से कराची का नाम लिया तो फिर कराची वाले बताएंगे कि कराची वाले कौन है। तो नाजरीन आइए मेरे साथ चलिए, जानते हैं कराची वालों की राय कि कराची वाले इंडिया को किस तरीके से, भारत को किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे साथ कराची के नौजवान मौजूद हैं। जिस तरीके से हम इनसे बात करेंगे, जिस तरीके से सवाल मैंने रखा था। अच्छा सर, इंडिया ने धमकी दी है कि अब की बारी कराची की बारी है, अब हमला हुआ तो कराची पर होगा। तो इस पर DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि अपनी गंदी ज़बान से कराची का नाम ना लेना, कराची वाले बताएंगे कि कराची वाले कौन है। तो भारत को किस तरीके से जवाब देना चाहेंगे आप? मैं बस उनको इतना से जवाब देना चाहूँगा कि अगली बारी कराची की क्यों खालू जी का बाड़ा समझावा है क्या, जो कराची वालों की बारी है। इतना आसान नहीं है जो होता है ना किसी भी जगह पे हमला करना है। आपने तो जो होता है, जब फर्स्ट टाइम आपने हमला किया तो आपने तो लाहौर में अपना पोर्ट खोल दिया था, जबकि लाहौर में तो कोई दरिया भी नहीं लगता। ठीक हो गया ना, आप पहले इन्फॉर्मेशन अपनी सही करें, फिर आप हमला करने की बात कीजिएगा। जी सर। अस्सलाम भाईजान, कैसे, ठीक हैं? अच्छा भाईजान, ये इंडिया ये कहता है कि हम मतलब जवाब देंगे कराची वालों को, तो ऐसा नहीं है। इंडिया के पास तो टॉयलेट पूरे नहीं है लड़ने के लिए। इंडिया के पास तो सिर्फ ये है कि वो बस बड़बकियाँ मार सकता है कुछ भी नहीं इंडिया के पास। और ज़्यादा अगर इंडिया परेशान करेगा, ज़्यादा बदमाशी करेगा तो हमारी आम आवाम भी लड़ने के लिए तैयार है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अगर के इंडिया हमला कर देता है तो आपका रिएक्शन क्या होगा? नहीं होगा, हम भी बंदूक पकड़ के शुरू हो जाएंगे इंडिया वालों को। इंडिया वालों के पास है क्या? कुछ भी नहीं है। फिल्म स्टूडियो है, रामू जी फिल्म स्टूडियो, और है क्या इंडिया वालों के पास? कुछ भी नहीं है। भाई, हारे हुए लोगों को तो इसी तरह बातें करना चाहिए, मगर मैं तो आपको कहता हूँ कि ISPR को भी ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी। कराची का हिफाजत कराची के आवाम करेंगे। जितने लोग, जितने ज़बान के लोग यहाँ पे मौजूद है, वो हर एक कराची पे मर मिटने को तैयार है। कोई भी किसी का बाप भी मेले आंखों से कराची की तरफ नहीं देख सकता। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। देखें, ये हौसले हैं कराची वालों के, ये इंडिया इनके हौसलों से लड़ेगा। मैं समझता हूँ कि सिर्फ भारतीय मीडिया और भारतीय जर्नल से पूरे दिन बैठ कर गीदड़ भपकियाँ दे सकते हैं, आने की हिम्मत नहीं कर सकते। लास्ट टाइम भी उन्होंने कराची में आने की कोशिश की थी, लेकिन वो बदकिस्मती से लाहौर पोर्ट फतह करने चले गए। हम तो कराची में उनका इंतजार कर रहे थे। आइए नाजरीन, हम दूसरे शहरियों से राय लेते हैं। भारत को क्या जवाब दें? पहले ही वो इतनी बार जलील हो चुका है, तो अभी भी वो सिर्फ गीदड़ भपकियां दे सकता है। हमारा एक पायलट जाता है तो उनका आधा इंडिया हिल जाता है। अगर यहाँ से 2 जहाज उड़ गए तो आप पूरा इंडिया ही नीचे घुटनों पे आ जाएगा। जिंदाबाद। कुछ भी नहीं बच रहा है उनके पास, सिर्फ कहने की बातें उनकी सिर्फ मुंह से कर सकते हैं, प्रैक्टिकली वो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर के इंडिया हमलावर हो जाता है तो क्या कराची वाले तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। कराची वाले तो वैसे ही एनी टाइम तैयार है, लब्बैक के लिए इंतजार में बैठे हैं, एक बार आवाज तो आए। सर थैंक यू, बहुत शुक्रिया। यार भारत को बोलो क्या पे एक दफा तो आ जाओ, फिर हम देखेंगे फिर हम लोग क्या करते। बोलो ऐसा दिखाएंगे कि आपको पिछला वाला याद है, आप लोग घर में रो रहे थे। 5 जहाज हम लोगों ने आपके गिराए, मामूली बात थोड़ी है। इस दफा जो है तुम्हारे 10 जहाज गिराएंगे और तुम्हारा इंडिया को अदा करेंगे। जो तुम खाली आ जाओ, फिर हम आपको बताएंगे पाकिस्तान आई लव यू, पाकिस्तान जिंदाबाद। तुम आप जो है आप आ जाओ खाली हम लोगों के पास, हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान को नीच नजरों से देखने वाले की क्या शर होती है। आप खाली आ जाओ, फिर हम बताएंगे। भारत का एक पायलट आया था पाकिस्तान, जिसको हमने चाय पिलाई थी, तो उनको चाय बड़ी पसंद आई थी। तो क्या अगर भारतीय फौजी यहाँ पर आते हैं तो चाय से इस्तकबाल करेंगे, असलों से इस्तकबाल करेंगे? नहीं, अभी तो जो है वो बेचारा तो आ गया, उसको तो चाय पिलाए, जब दोबारा आएंगे उसको गुलाब जामुन दे देंगे, मसला नहीं, उसका मुंह मीठा करवाएंगे। हम लोग तो दिल के प्यारे भी है मगर दिमाग के आंकड़े भी है, समझ आ गया? इन लोगों को खाली बोल आ जाओ, फिर देखेंगे। इधर पठान है, सराकी है, उर्दू स्पीकिंग है, बलोच है, जो भी है सब हम लोग एक है।
सब एक साथ इसका जो है खाना खराब करेंगे। सर मैं सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ कि मोस्ट वेलकम, जैसा पहले हाल हुआ था वैसे ही दोबारा हो जाएगा। खैर ये हमारे पड़ोसी हैं, पता नहीं कैसे पड़ोसी हैं, इनको समझ में नहीं आती। अपनी फिल्मों में तो बहुत कुछ हो जाएंगे लेकिन रियल लाइफ में कुछ भी नहीं है। रियल लाइफ में आप हमारा एक और पड़ोसी भी है ईरान, उसने इसराइल को क्या क्या जवाब दिए हैं। ये सिर्फ फिल्मों तक ही महदूद है, इससे आगे इनकी कुछ भी नहीं हो सकता। आप अक्षय कुमार को कुछ भी बना लें, वो पाकिस्तान के लिए कुछ भी मतलब हमले वगैरह करवा देगा, लेकिन रियल लाइफ में वो भी फुसकी बाम है और कुछ भी नहीं है, और उनकी गोदी मीडिया भी है। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी कराची के मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, इंडिया ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि अगला हमारा अटैक का निशाना कराची होगा, तो इस पर DGSPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि अपनी गंदी ज़बान से कराची का नाम ना लेना, वरना कराची वाले खुद बताएंगे कराची वाले कौन है। तो भारत को क्या जवाब देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो इंडिया को ये सोचना चाहिए कि हम उनसे 2 दफ़ा जीत चुके हैं, ठीक है, 4 जंगों में। पहली बात तो ये, ठीक है, 1947 की जंग हो गई, उसके बाद कश्मीर पे इशू चल रहा है, रिजोल्यूशन आ चुके हैं। तो उनको पहले ये देखना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन में उनका मसला हल क्यों नहीं हो रहा, उनसे क्या गलतियाँ हो रही हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हमने 1965 में भी खुद को डिफेंड किया हुआ है, ठीक है, 99 में भी खुद को डिफेंड किया हुआ है, बालाकोट अटैक में भी खुद को डिफेंड किया हुआ है, और पहलगाम में भी। तो क्यों हमसे लड़ना चाहते हैं ये? देखिए, हम पीस लविंग नेशन हैं, कराची वाले सबसे पीस लविंग नेशन पीपल हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि क्यों करना है ये। अगर हाँ फिर भी उनको अगर करनी है तो चाय इधर बहुत अच्छी मिलती है, और ये चाय पी भी चुके हैं यहाँ पर, अभिनंदन, और आए उनको हम चाय पिलाएंगे, फिर से पिलाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। जी नाजरीन, अभिनंदन साहब को हमारे फौजियों ने बड़ी अच्छी चाय पिलाई थी। शहरी ने भी इंडियन फौजी को चाय ऑफर कर दी है। हम इस वक्त बहादुराबाद के इलाके में, और ये कोयटा अल नज़र होटल है। पूरी इंडियन फौज को भाई की तरफ से दावत है चाय पर। तो भारत को क्या जवाब देना चाहेंगे आप? कौन इंडिया? कहाँ का इंडिया? हमें धमकी दे रहे, हम तो उनो खेल रहे हैं। हाँ, मोदी को उनो में हराते हैं हम, मोदी को हराएंगे। मोदी ने धमकी दी है हमें, क्या 11 कार्ड, कितने जहाज गिराए थे? 11 जहाज नहीं 6 जहाज गिराए थे। 6 अलग अलग रंग से दिखाएंगे हम आपको। 6 इस बार 9 गिराएंगे। तो टेंशन नहीं ले, हम कराची वाले बैठे हुए हैं। फैंटास्टिक, अरे फैंटास्टिक, प्लीज हैव सम ब्रदर। इस बार हम मोदी को भी पिलाएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू, ठोको भाई। आए आप, हमला करना है हमला करें, हम यहाँ पर मौजूद हैं, वेलकम। आप हमला करें, हम जहाज़ों को गिराएंगे। आप शाहरुख को भेजे, हम दीपिका को गिराएंगे। तो टेंशन नहीं ले, हम हाजिर हैं, यहाँ पर बैठे हैं। भारत को क्या जवाब देना चाहेंगे आप? भारत के लिए तो हम ही काफ़ी हैं, और भारत के हम ऐसी की तैसी करना जानते हैं। और दूसरी बात, अगर भारत यहाँ आ भी जाएगा तो उसको हम अपनी बाइकें पे छोड़ के आएंगे। वो कंजर लोग हैं भाई, वो सही है। वो हमारी फौज के आगे जूती की नोक भी नहीं है। सही है। बाकी यही कह सकते हैं, बाकी हम भी फौज के साथ हैं भाई। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, ये कराची वालों के हौसले थे, ये कराची वालों की जो है हमने जो पब्लिक सर्वे किया आज DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, मुझे ये ज़रूरी समझा और हमारे चैनल ने ये ज़रूरी समझा कि कराची में निकलकर कराची के शहरियों की राय हमें लेनी चाहिए कि जिस बिहाव पर DGSPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, कराची वाले खुद बताएंगे कि कराची वाले कौन है। जी हाँ नाजरीन, ये आज का हमारा पब्लिक सर्वे था, जिसमें हमने कराची वालों से पूछा कि भारत अगर कराची पर हमला करता है तो कराची वाले किस तरीके से जवाब देंगे। तो ये पब्लिक सर्वे में आपने कराची वालों की राय जानी। मैं DGSPR साहब को अपनी और अपने चैनल की तरफ से पैगाम देना चाहूँगा, सर हाईली सैल्यूट, कराची वाले हम वक्त तैयार हैं। कभी भी इंडिया अगर पाकिस्तान पर हमला करने का सोचता भी है तो फौज तो दूर की बात, सबसे पहले ये शहरियों के सीने हाजिर होंगे और हम नौजवानों के सीने हाजिर होंगे। मैं एक बार फिर आखिर में पूरी कौम को ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस मार्का हक की फतह की मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।